अगर वास्तव में अपराध खत्म करना है तो आपको वैदिक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो 16 संस्कार विधि है, महर्षि दयानंद ने लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में लागू करिए। प्राइमरी के सिलेबस में विदेशी किताब बंद करिए, विदेशी लेखकों को बंद करिए, विदेशियों के बारे में पढ़ाना बंद करिए, विदेशी नाम हटाइए, विदेशी निशान हटाइए, विदेशी परंपरा हटाइए, उसका भारतीकरण करिए। 16 संस्कार पढ़ाइए प्राइमरी के सिलेबस में, जिससे टीचर को भी पता होगा, बच्चों को भी पता होगा, माता पिता होमवर्क कराएंगे उनको भी पता होगा। 16 संस्कार को जन जन पहुंचाना जरूरी है, महर्षि दयानंद की इस पुस्तक को। दूसरा, अगर आपको अपराध खत्म करना है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा बच्चा, उसका दिमाग ठीक होगा, मन शांत होगा। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अपनी अनुकूलता सुनिश्चित कर लेंगे, सजग हो जाएंगे विषय के प्रति। मन में एकाग्रता, जिज्ञासा, मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। आज हम शांतिकरण नामक प्रकरण के 21वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। यह मंत्र यजुर्वेद के 34वें अध्याय का दूसरा मंत्र है। इस अध्याय को संकल्प सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, सर्वप्रथम उच्चारण को सीख लेते हैं। इसका शुद्ध उच्चारण कैसे करना चाहिए? ये न कर मान्य, कर मान्य, पशु मनीषी णो यज्ञे कृण वंती विद थेषु धीराः यद पूर्वं यक्ष मन्तः प्रजानान् तन्मे मनः शिव संकल्प शिव संकल्प मस्तु। ये इसका एक प्रकार से अलग अलग शब्दों को इस प्रकार से जब जान लेते हैं तो उच्चारण एकदम शुद्ध हो जाता है।
एक बार फिर दोहरा देता हूं, देखिए, ये न कर्माण्य पशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यद पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानान् तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। उच्चारण देखिए, ओम येन कर्माण्यपशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानान् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। संहिता की दृष्टि से ओम येन कर्माण्यपशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानान् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये इसका संहिता पाठ। देखिए, आप लोगों से सुन लेते हैं, फिर इसके भाष्य पर विचार करेंगे। आदर्श माता जी। ओम ओम येन कर्माण्यपशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत सुंदर उच्चारण, बहुत बढ़िया माता जी। दिगंबर जी। जी आचार्य जी। ओम येन कर्माण्यपशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यत्पूर्यं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। थोड़ा सावधान होकर के बोलिए, आज कई सारी त्रुटियां हैं, यानी कई सारे अक्षर मिस भी हो रहे हैं और कुछ अन्य उच्चारण हो रहा है। एक बार फिर से ध्यान से अपने आप को जी थोड़ा सजग कीजिए और फिर से बोलिए, आपका उच्चारण बहुत शुद्ध होता है। फिर से बोलिए। जी आचार्य। ओम येन कर्माण्यपशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यत्पूर्यं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसका अर्थ है कि ये आपके अभ्यास में आ रखे हैं पहले से। देखो, ये न कर्माण्य पशो, इसके बाद देखो मनीषी, नकार में इकार दीर्घ है और शकार में इकार ह्रस्व है। मनीषिणो, मनीषी नो नहीं करेंगे, हणो हणो, हणा हणकार है वो। मनीषिणो यज्ञ, कृण्वन्ति नहीं करेंगे, आधा अणकार भी तो है, कृण्वन्ति, कृण्वन्ति ऐसा। विदथेषु धीरा, ये आपका ठीक है। यदा, यदा के बाद क्या बोलते हैं आप? पूर्वं। अब ठीक बोला है, अब ठीक बोला। पहले कुछ और बोल रहे थे। जी आचार्य। यदा पूर्वं यक्षमन्तः, आगे का ठीक है। फिर चलिए, जी आचार्य। इनके बाद सुन लेते हैं कनिका माता जी। हाँ जी, नमस्ते जी। ओम येन कर्माण्यपशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः
यद् पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानान् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कोई बात नहीं, कई बार कंठ में कफ आ जाता है तो वो थोड़ा सा ध्वनि को बाधित करता है। एक शब्द को ठीक कीजिए थोड़ा सा, यज्ञे नहीं, यज्ञे, मुख नासिका वचनोनुनासिका। आचार्य पाणिनि कहते हैं सानुनासिक वर्णों को मुख और नासिका दोनों की सहायता से बोलना चाहिए। यज्ञे, आप बोल रहे यज्ञे, 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 मस्तिष्क पर। हाँ, एक आपको एक विज्ञान की बात बताता हूँ, बहुत छोटी सी लेकिन बड़ी गंभीर है। जिनको माइग्रेन की समस्या होती है ना, विशेष रूप से उनको ऐसे मंत्रों का उच्चारण सुनाइए, उनसे करवाइए जिन मंत्रों में सानुनासिक वर्ण हो, विशेष लाभ मिलता है। प्रत्यक्षगत बात बता रहा हूं। चलिए, और एक शब्द आपने जो पहले बोला था वो ठीक था, धीरा हा नहीं करेंगे, धीरा हा, धीरा, धीरा ऐसा होगा। ठीक है माता जी? ठीक है, धन्यवाद जी। ये सामासिक वर्ण क्या होते हैं? सानुनासिक। सानुनासिक, अच्छा सुनाई दिया था सामासिक। नहीं, सानुनासिक वर्ण, सानुनासिक कहते हैं जो अनुनासिक सहित होते हैं। जैसे सपरिवार का अर्थ होता है सपरिवार सहित, तो ऐसे ही जो अनुनासिक सहित होते हैं उनका नाम होता है सानुनासिक वर्ण। अब फिर प्रश्न ये रह गया कि अनुनासिक किसे कहते हैं? तो मुख और नासिका दोनों की सहायता से, एक साथ दोनों की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। ठीक है? ठीक है जी, धन्यवाद जी। चलिए, मांगीराम जी। ओम येन कर्माण्यपशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यद् पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानान् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। आपका पिछला उच्चारण भी पकड़ में आ रहा है, लेकिन इस बार अभी अभी जो आपने किया ये बहुत अच्छा उच्चारण है, बहुत सुंदर। कमला हंस जी। जी आचार्य जी नमस्ते। ओम येन कर्माण्यपशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु विदथेषु धीराः यद् पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ठीक, अच्छा प्रयास है। स्वास्थ्य ठीक है आपका? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक, चलिए। कर्माणे, अणय नहीं, कर्माण्य, अण्य, कर्माण्य, कर्माण्य। हाँ, अब ठीक है। ऐसी यज्ञे, 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 यज्ञे। हाँ, अब ठीक है। ऐसे ही धीरा हा नहीं, धीरा, धीरा, धीराः, धीरा। हाँ, पहले गड़बड़ कर दिया, दूसरी बार में ठीक। चलिए, इनके बाद रवि प्रकाश जी। जी आचार्य। ओम येन कर्माण्यपशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः
प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत सुंदर। नंदन जी। ओम आचार्य। ओम हीन कर्माण्य पशु मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा यद पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत सुंदर। शिव संकल्प नहीं, शिव संकल्प। शिव संकल्प नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? शिव संकल्प। और आपने जो धीरा पद का जो उच्चारण किया ना, एकदम शुद्ध, बहुत बढ़िया। सभी लोगों के लिए इस पद का ध्यान दे लीजिए। जिस प्रकार से नंदन जी ने धीरा पद का उच्चारण किया वैसे बता रहा हूं और कई बार बता चुका हूं, तो आप सब लोग इसको ध्यान दीजिए, ठीक है? आप नंदन जी एक शब्द को ठीक कीजिए, कल भी संकेत किया था। शिव के बाद जो संकल्प में सकार है वो दंते सकार है, शिव संकल्प। ठीक है जी। चलिए रामपाल जी। ओम आचार्य। ओम येन कर्माण पशो मनीषिणो यज्ञे कर्णवन्ति विदथेषु धीरा यद्पूर्वं यक्ष्यमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। संकल्प कला कर दे ना, कला तो ला पूरा हो गया, ऐसे शिव संकल्प कल्प। शिवसंकल्प जितना कह रहा हूँ कि ना बोलो, पहले सुनो ना, पहले ध्यान से सुनो। कल्प कल्प, बस कल्प को पकड़ लीजिए, बाकी तो ठीक ही है, हो ही जाएगा वो तो। जी जी। कल्प कल्प। अब बच्चों को एक बात सिखाई जाती है, वही आपके लिए भी संकेत कर रहे हैं। जिनके मंत्र उच्चारण में कोई त्रुटि यदि आपको बताई जाती है, अपने आप को म्यूट कर लीजिए और कम से कम उसको 3 बार अवश्य दोहराइए बोल करके। अपनी त्रुटियों को तुरंत ठीक करने का सबसे उत्तम उपाय है, तुरंत ही उसको अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और कम से कम 3 बार उसको लगातार दोहराइए, ताकि आप अपने उच्चारण को स्वयं सुन सकें। वैसा ही दोहराइए जैसा कि आपको शुद्ध उच्चारण बताने वाले ने समझाया। जी आचार्य। हाँ, चाहे यहाँ पढ़े कहीं भी पढ़े, उच्चारण की दृष्टि से कह रहा हूँ। चलिए तेज कृष्ण जिज्ञासु जी। नमस्ते जी, मैं जरा विलम्ब से आ गया। चलो कोशिश करता हूँ जी। ओम येन कर्माण्यपसो मनीषिणो ये दोबारा पढ़ूंगा। ओम येन कर्माण्यपसो मनीषिणो ये कर्वन्ति विदथेषु धीरा यद पूर्वं यजमन्त्रः प्रजानां तन्मे मनान् शिव संकल्पमस्तु। चलो कोई बात नहीं, प्रयास तो है, प्रयास करना भी अच्छा है। धावतः स्खलनम दोषो न भवति। दौड़ते हुए यदि कोई गिर जाता है उसे दोष नहीं माना जाता। प्रयास करने वाले से यदि त्रुटियां होती हैं तो उसको दोष नहीं माना जाता, क्योंकि ना करने वालों से करने वालों की श्रेणी में आकर के खड़ा हुआ है। इसलिए इसके प्रयास को, इसकी दौड़ को अगर दौड़ते हुए गिर जाता है तो उसे दोष नहीं किया, अस्तु हमें फिर भी प्रयत्न करना है। तो सबसे पहले मिनी नहीं है, वो मिनीषणो नहीं है, मनीषिणो। मनीषिणो, ठीक। नहीं, मिनी नहीं बोलना, सुनो ना, पहले उच्चारण सुनो ना हमारा। मनीषी, मनीषी नो, और यज्ञे नहीं, यज्ञे, ये नहीं, ये नहीं,
अलग अलग एक एक वर्ण को आप जिस दिन पृथक उच्चारित करना सीख जाएंगे उस दिन आपसे कुछ भी संस्कृत का कुछ भी उच्चारण करने को आ जाएगा, शुद्ध करेंगे। य जिए, य जिए, ऐसे ही कृण्वन्ति, कृण्वन्ति, ठीक है। और यद पूर्व ही ठीक था आपका, यक्षमन्तः, इसका उच्चारण कैसे करेंगे? यक्षमन्तः। बोलिए इस पूरे शब्द को एक बार उच्चारित कीजिए। यक्ष मंत्रः, नहीं, मंत्र नहीं, पहले सुनो, पहले पूरा सुनो ना ध्यान से। यक्षमन्तः, यक्षमन्तः, फिर विसर्ग लगा दिया। पहले ध्यान से सुनो, रुको ना पहले, अच्छा रुको पहले, बोलना नहीं, बीच में कुछ बोलना ही नहीं है, पहले पूरा सुनो ध्यान से, फिर उच्चारित करो। जो ध्वनि आप तक पहुंचाने का प्रयास करें उस ध्वनि को अपने तक पहुंचने तो दो। पहुंचने से पहले आप बोलना शुरू करें तो गड़बड़ तो होगी। सही बात। यक्षमन्तः, अब बोलो। यक्षमन्तः, अब ठीक है, चलिए गौरव जी से सुनते हैं। जी आचार्य जी। ओम येन कर्माण्यपशो मनीषिणो यज्ञ कृण्वन्ति विदथेषु धीरा यद पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानान् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत सुंदर उच्चारण बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। सुंदरा माता जी। नमस्ते आचार्य जी। ओम येन कर्माण्यपशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यद्पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानान् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। क्रीणावंती नहीं करेंगे, एक तो क्रीणावंती नहीं, सुनो तो, अपनी ओर से जो प्रयास आपने करना था वो तो आप कर चुके, पहले सुन तो लो। क्रीणावंती नहीं, कृण्वन्ति, कृण्वन्ति, बोलिए कृण्वन्ति, ठीक है। और धीरा हा नहीं, सबको अलग अलग नहीं बताना होता, एक बार आचार्य बता दे तो बस सबको सीख लेना चाहिए। धीरा हा ऐसा नहीं, धीरा, 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 धीरा। और शिव संकल्प नहीं, शिव संकल्प, शिव में तालव्य सकार है और संकल्प में दंत सकार है। शिव संकल्प, शिव संकल्पमस्तु। अब ठीक है, चलिए। हाँ, रवि जी ने हैंड रेज किया था। रवि जी, क्या आप कुछ पूछना था क्या? जी आचार्य जी, ये यद पूर्वम और यद पूर्वई दोनों सही है, एक ही सही है? एक सही है। पदच्छेद में बोलोगे, पदच्छेद करोगे तो यत अपूर्वम ऐसा हो जाएगा, और जब संहिता में बोल रहे हो यानी ऋचा पाठ कर रहे हो तो यद अपूर्वं यक्षमन्तः, यही शुद्ध है। एक सरल उदाहरण दे देता हूं जो आपके जीवन में, आपकी वाणी में भी प्रयोग होता है। एक शब्द है संयम, संयम। अब सा के ऊपर अंक बिंदु है और बाद में यम है, तो वहां पर यहाँ उच्चारण हो रहा है कि नहीं हो रहा? सामान्य, बिल्कुल सामान्य वाणी में प्रयोग करते हैं कि नहीं? संयम। अब वहां पर या तो संयम होना चाहिए या तो संयम होना चाहिए, लेकिन उच्चारण क्या है? संयम, यहाँ उच्चारण है। ऐसे ही यद पूर्वं यक्ष, पूर्वं यक्ष, पूर्वं यक्ष, संयम, पूर्वं यक्ष, संयम, पूर्वं यक्ष। बात पकड़ में आ गई? जी आचार्य जी, और इसका चिन्ह का क्या नाम है जी? किसका चिन्ह का? पूर्व, ये ऊपर दिया हुआ है ना, इसको क्या कहते हैं? उदात्त अनुदात्त के चिन्ह होते हैं। अच्छा अच्छा, जी। चलिए, इसका नहीं, अनुस्वार का, अनुस्वार का भारत।
पूर्व, वही पूर्वई के ऊपर वो चिन्ह है ना, वो अनुस्वार और रा की मात्रा दोनों को मिला के क्या कहते? वकार के ऊपर दो चीजें हैं, एक तो अर्धरेफ है और एक अनुस्वार है, इसके अलावा और कौन सी चीज है? वही, उसको क्या कहेंगे चिन्ह को? मैं यही पूछ रहा हूं आपसे। वकार के ऊपर केवल दो चीजें हैं, एक अर्धरेफ है और एक अनुस्वार है जी। और चिन्ह कौन सा है तीसरा? नहीं जी, समझ में है जी। हाँ, चिन्ह तो पू के साथ में है, जो पू लिखा है उसके नीचे एक चिन्ह लगा है, तो इसलिए अभी मैंने बताया उदात्त अनुदात्त स्वरित ये चिन्ह होते हैं। जी जी, धन्यवाद आचार्य। ठीक है, आइए इसके भाष्य पर विचार करते हैं। देखिए, ये ना जिसके द्वारा किसके द्वारा जी, नमस्ते माता जी, किसके द्वारा? तो ऊपर कहा था जिसके लिए मनः तत्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, इसी मंत्र में भी कहेंगे। तो अनुवृत्ति दो प्रकार से आती है, अनुवृत्ति पूर्व मंत्र की उससे अगले मंत्र में भी आ सकती है, और ऊपर से नीचे की ओर भी आती है, यानी ऊपर कोई बात कही है फिर नीचे बात कही जा रही है, यानी प्रथम कही गई बात की अनुवृत्ति बाद में आ जाना, ये भी अनुवृत्ति होती है, और अंत में कही गई बात की अनुवृत्ति ऊपर चले जाना, ये भी अनुवृत्ति होती है। तो अनुवृत्तियां मुख्य रूप से तीन प्रकार की मानी जाती हैं, जो ऊपर से नीचे की ओर उतर करके आती है, एक ये, एक नीचे से ऊपर को जो चली जाती है, एक ये, और एक कूद करके जो चली जाती है। तो जो कूद करके जाती है उसे कहते हैं मंडूक ब्लुत अनुवृत्ति, जो नीचे से ऊपर भी चली जाती है, यानी अंत में, जैसे इसमें मनः शब्द इसमें अंत में है, लेकिन ये ना जो पद है वो मना को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मन को कहने के लिए ऊपर ये ना पद है, तो ये उत्कर्ष अनुवृत्ति, यानी नीचे से ऊपर जब चली जाती है अनुवृत्ति से उत्कर्ष अनुवृत्ति कहते हैं। और एक सामान्य अनुवृत्ति होती है जो ऊपर से नीचे आ जाती है, यानी ऊपर कही गई बात है और उसका नीचे कहीं प्रयोग हो जाता है। ये तीन प्रकार की अनुवृत्तियां होती हैं। तो ये ना जिस मन से अथवा जिस मन के द्वारा, इतनी बात पकड़ में आई? देखिए, ये ना जिस मन से अथवा जिस मन के द्वारा अपसह कर्म करने वाले पुरुष, पुरुष यहां पर आत्मा के लिए कहा है, पुरी शेतेति पुरुषः, पुरी में जो शयन करता है, जो निवास करता है, उसे पुरुष कहते हैं। पुरी किसे कहते हैं? तो शरीर को पुरी कहा जाता है। ये जो मनुष्य देह है इसको वेद पुरी कहता है। देखो अथर्ववेद का मंत्र उठाओ, वहां पर क्या कहा है? अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पुरयोद्धा, यहां पर देखो पुर कहा है, देवों की पुरी है, तो शरीर की पूरी संज्ञा है। तो पुरी में जो निवास करता है उसे कहते हैं पुरुष। पुरी शेते इति पुरुषः, तो पुरुष यहां पर किसे कहेंगे? आत्मा को, क्योंकि कर्म करने वाला कौन है? आत्मा है। और आगे देखिए, मनीषिणः, मनीषी शब्द का अर्थ कर लीजिए आप ज्ञानी, या सीधा कर लीजिए मनीषी। और मनीषी किसे कहेंगे? सीधी बात है, मनीषी कहेंगे ऋषि को। विद्वान की भी मनीषी संज्ञा है, लेकिन वास्तव में मनीषी होता है ऋषि। ऋषि ही मनीषी है। ऋषि के लिए ही एक शब्द का प्रयोग किया जाता है ज्ञानी, विद्वान के लिए ज्ञानी नहीं किया जाता। विद्वान के लिए विद्वान शब्द का प्रयोग है, विद्वान के लिए आचार्य शब्द का प्रयोग हो सकता है, लेकिन गुरु, ऋषि, ज्ञानी, मनीषी, इन शब्दों का प्रयोग केवल ऋषि के लिए होता है। मनस्वी या दृढ़ निश्चयी, ये भी अर्थ मनीषी शब्द के किए जा सकते हैं। ये मनस्वी, दृढ़ निश्चयी, आचार्य, अध्यापक आदि ये विद्वान के लिए प्रयोग होते हैं। लेकिन यहां पर जिस मनीषी की बात कही है, वो जो मनीषिणः पद है, वहां से सीधा अर्थ लेंगे कि ये ज्ञानी के लिए कहा जा रहा है। और धीराः, तो जो धैर्यवान है,
जो धैर्य में, यानी जिसने जो संयम में अवस्थित हो गया, ध्यान निष्ठ है जो, उसे कहेंगे धीराः। एक शब्द का प्रयोग, आपने एक सामान्य वाक्य सुना होगा, धीर वीर गंभीर है वो। तो सामान्य मनुष्य के लिए भी कह दिया जाता ना, लेकिन वास्तव में धीरा किसे कहेंगे? ध्यान निष्ठ है जो। और ध्यान निष्ठ को क्या कहते हैं? योगी। तो धीरा मतलब योगी जन। और क्या कहा? विदथेषु, ज्ञान युक्त कर्मों में, व्यवहारों में। क्योंकि जो मनस्वी है, जो मनीषी है और जो धीर है, अर्थात ध्याननिष्ठ है, इसके कर्म कैसे होंगे? तो इसके कर्म श्रेष्ठ कर्म होंगे। श्रेष्ठ कर्म को क्या कह दिया जाता है? यज्ञ। केवल अग्निहोत्र का नाम ही यज्ञ नहीं है, अभी तो संसार में जितने भी श्रेष्ठ कर्म हैं वो सब क्या है? यज्ञ। केवल अग्निहोत्र, केवल हवन का नाम यज्ञ नहीं है। जितने भी श्रेष्ठ कर्म हैं उन सब का नाम क्या है? यज्ञ। तो ज्ञान युक्त यज्ञों में, ज्ञान युक्त कर्मों में, जिसके कर्म ही कैसे हो गए? यज्ञ में जिसके कर्म हो गए ऐसे। तो ज्ञान युक्त व्यवहारों में, विदथेषु का अर्थ करेंगे। और यज्ञ, यज्ञ में, ज्ञान युक्त व्यवहारों में और यज्ञ में, कर्माणि, नाना प्रकार के उत्तम कर्म, बहुवचन का प्रयोग है, बहुत सारे कर्म। तो नाना प्रकार के उत्तम कर्म ले लीजिए इसका अर्थ, अथवा बहुत प्रकार के उत्तम कर्म। एक भेद स्पष्ट करूंगा अभी, पहले आगे चलते हैं। कुर्वन्ति करते हैं, कृण्वन्ति ऐसा पद है वहां पर, कृण्वन्ति करते हैं। ऊपर कहा विदथेषु, इसका अर्थ हमने किया ज्ञान युक्त व्यवहारों में। और दूसरे नीचे इसके बाद पद कहा यज्ञ, यज्ञ में। अब ऊपर हमने कह दिया कि जो ज्ञान युक्त व्यवहार है वो वास्तव में यज्ञ ही है। तो दो प्रकार की चीजें होती है। यज्ञ, यज्ञ परार्थ के लिए किया जाता है मुख्य रूप से। इदन्न मम, परार्थ की सिद्धि के लिए, मेरा है ही नहीं प्रभु, मैं कर रहा हूं आपकी कृपा से, फिर भी मेरा नहीं है। इदन्न मम, ये यज्ञ है। लेकिन व्यवहार, व्यवहार स्वयं को केंद्र में रख के किया जाता है। इसलिए विदथेषु से, विदथेषु इस पद से ज्ञान युक्त व्यवहार। और ज्ञान कैसा? मनीषिणः, धीराः, ध्याननिष्ठ, ज्ञान युक्त व्यवहार। और कैसा? ज्ञानी, जो ऋषि है, जो मनीषी है, ऐसा ज्ञान युक्त व्यवहार जिससे, अब इस व्यवहार के लिए एक और शब्द प्रयोग कर लीजिए, आचरण, शुद्ध आचरण। तो विदथेषु पद का अर्थ लिख लीजिए आप, शुद्ध आचरण, शुभ आचरण। और यज्ञ का अर्थ तो यज्ञ में, ठीक है। और आगे देखिए, कृण्वन्ति करते हैं यत, जो, प्रजानाम अंतः, प्रजाओं के भीतर, समस्त प्रजाओं के भीतर। अब प्रजा किसे कहेंगे? प्रजा किसे कहेंगे? तो समस्त जीवों का नाम प्रजा है, समस्त जीवों का। हम आत्माओं की दृष्टि से जो आत्माएं हैं वो असंख्य हैं, अनंत नहीं है, ध्यान रखिए। प्रवाह में ऐसा कह देते कि हमारी दृष्टि से तो अनंत है, नहीं, अनंत नहीं है, असंख्य है। हम उनकी संख्या नहीं कर सकते, हम उनकी गणना नहीं कर सकते, तो असंख्य हम कहेंगे, अनंत नहीं कहेंगे। परमात्मा की दृष्टि से, परम पुरुष की दृष्टि से वो संख्य है, ऐसा। तो प्रजानाम अंतः, समस्त जीवों के भीतर, अपूर्वम, जो कैसी है? अद्भुत इंद्रिय है। मन के लिए क्या कहा जाता है? उभय इंद्रियम। लेकिन विद्यमानता कहां होती है मन की? भीतर में विद्यमानता होती है। अंतःकरण में एक भाग का नाम मन है। यक्षम, और कैसा कर ला, क्या है यक्षम? यक्षम पद का अर्थ ले लीजिए आप,
सुव्यवस्था करने वाला, व्यवस्थापक। आंग्ल भाषा में बोले तो मैनेजर। आत्मा का मैनेजर है ये मन, और इस मन के लिए इसमें पद है यक्षम। जिस दिन मन को यक्ष बना लिया जाएगा, यक्ष और प्रजापति का संवाद आता है ना, यक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति भी एक संवाद आता है। तो जिस दिन मन की स्थिति यक्ष तक हो जाती है, अर्थात आप मन को अपना सुव्यवस्थापक सुनिश्चित कर देते हो, अपना मैनेजर बना लेते हो। याद रखना, मैनेजर आज्ञा पालन करता है एमडी का, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है। मैनेजिंग डायरेक्टर के निर्देशन में वो व्यवस्थाओं को संभालता है, स्वयं स्वामी नहीं हो जाता है। ये यक्षम पद का अर्थ है। तो यक्षम अर्थात व्यवस्थापक, मैनेजर। तत् वह में मेरा, मनः माने मन, शिव संकल्पम, संकल्प का नाम ही शिव है। ध्यान रखिए, 6 के 6 मंत्रों में अलग अलग व्याख्या करूंगा, पद यही रहेंगे लेकिन व्याख्या अलग अलग करूंगा। जो संकल्प है वही शिव है, और जब संकल्प शिव बन जाता है तो भीतर में शिवत्व घटित होने लगता है, तब शिवमय होने लगता है व्यक्ति, तब चेतना का स्तर कल्याणकारी होने लगता है। तत् में मनः, वह मेरा मन, शिव संकल्पम, मेरे संकल्प ही शिव हो जावे, अर्थात मेरे संकल्प है, विकल्प की आवश्यकता ही ना पड़े। विकल्प रहित संकल्प जब हो जाता है, और ये दृढ़ता कब आती है, तो ऊपर वाले पदों के साथ संगति लगाइए। मनीषिणः, धीराः, विदथेषु, ये स्थितियां, इनको समझने के बाद, और अंत में जो एक बहुत बढ़िया बात कही, यक्षम। जब मन की शक्तियों को यहां तक विकसित कर लिया जाएगा कि मन को यक्ष कह दिया जाए। यक्ष सामान्य पारिभाषिक शब्द नहीं है, ये बहुत गंभीर अर्थों को लिए हुए एक शब्द है, पारिभाषिक शब्द है, बहुत गंभीर, बहुत गहरे अर्थों को, यक्षम। इसको बहुत संक्षेप में बताने के लिए मैंने एक पद का प्रयोग किया, व्यवस्थापक, सुव्यवस्थापक। तो जब आपके संकल्प ही शिव हो जाते हैं, तब आपके भीतर घटित होने लगता है शिव संकल्पम, तब हो जाते हो, तब शिव में और आप में कोई भेद नहीं रहता। तब समझ में आता है कि त्रिनेत्र, जिस दिन हमारे संकल्प शिव होने लगेंगे, उस दिन से तीसरी आंख, त्रिनेत्र, जिसको ज्ञान चक्षु कहा जाता है, जिसको अंतः चक्षु कहा जाता है, अंतः चक्षु, ये अंतः चक्षु, ये ज्ञान चक्षु ही त्रिनेत्र है। इसलिए शिव की प्रतिमा पूजन का खंडन करने वाले इस बात को ध्यान दें, खंडन की आवश्यकता है ही नहीं। बाहर जो प्रतिकृतियां प्राचीन काल से विद्यमान हैं, ये बहुत गंभीर संकेत हैं। प्रत्येक मूर्ति को एनालाइज किया जाता है, वो एनालाइज करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। प्रत्येक प्रतिमा को बहुत गंभीरता से पढ़ा जाता है, वो एक अनुसंधान का विषय है, वो प्रतीक है, वो द्योतक है, वो इंडिकेशंस हैं कि जीवन को कैसे बढ़ाया जाए, तो वो इंडिकेशंस हैं। देखो, शिव के परिवार को देखो, शिव के परिवार को देखो थोड़ा गंभीरता से। अभी सारा ये जितना भी तर्क और ये सब है ना, इसको थोड़ी देर अलग रखो, फिर बाद में तर्क को लेकर के आना बढ़िया से, पहले समझ लो, क्योंकि जब तक तर्क और ये आग्रह रहता तब तक समझ में नहीं आता विषय। तर्क और आग्रह, इस सबको थोड़ी देर के लिए अलग रखो कि भैया तू थोड़ी देर बाहर बैठा भी जरा, अभी अपन किसी काम में लगे हुए, तो तेरे से थोड़ी देर में बात करते हैं। भगवान शिव हैं, गणेश हैं, कार्तिकेय हैं, मां पार्वती हैं। भगवान शिव का वाहन, उत्तर देते चलो झटपट, भगवान शिव का वाहन नंदी, और कार्तिकेय का वाहन मोर। भगवान शिव के गले में क्या है? सांप। और भगवान गणेश का वाहन चूहा, मूषक। अरे बहुत गंभीर अनुसंधान का विषय है,
बहुत ध्यातव्य विषय है, ध्यातव्य कह रहा हूं, इसके लिए पद का प्रयोग कर रहा हूं। ध्यातव्य विषय है, ध्यान करने योग्य है। जहां सांप होगा वहां चूहा रह ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। और मां पार्वती का वाहन क्या है? सिंह, शेर। अब सोचो, भगवान शिव का वाहन है नंदी और भगवान मां पार्वती का वाहन है शेर। शेर और नंदी, शेर और गाय, शेर और बैल एक साथ रहेंगे क्या? लेकिन है। इसका मतलब क्या है? सामंजस्य, संयम, समत्वता। ये है, बहुत ऊंची चेतना के स्पंदन को द्योतित कर रहा है ये जो प्रतीक है। लेकिन सीधा पाखंड कहकर कर बस समाप्त। और एक और हथियार ढूंढ लिया है और इसे तर्क समझते हैं, इसको प्रयोग करके बड़े प्रफुल्लित होते हैं। बोले भगवान शिव तो महापुरुष थे, बस हो गया, वो तो भगवान ही नहीं थे। अरे मैं कहता हूं ईश्वर थे। लेकिन भीतर की दृष्टि से देखो तो, जिन दृष्टियों से जिसको देखा जा सकता है वो दृष्टि तो होनी चाहिए। तो दृष्टा दृष्टि के कारण कहा जाता है। दृष्टि के कारण ही दृष्टा की संज्ञा दृष्टा है। केवल कुछ भी देखने के कारण दृष्टा नहीं है, ये ध्यान रखिए। पश्येम श्रद्धाशतम और भद्रम कर्णे विशृणुयाम देवा। भद्रम पश्येम अक्ष, देखो यहां पर कितना बढ़िया पद है। भद्रम पश्येम अक्ष, अक्ष भी ही यहां ज्ञान नेत्र से देखने की बात की है, जहां यहां अंतः चक्षु से देखने की बात की है। आंखों से देखा जाता है, आंखों की सहायता से देखा जाता है, आंख नहीं देखती, देखने वाला तो भीतर ही। और जब ये बोध आता है तब समझ में आता है कि दृष्टा क्या है। अब सोचो, एक ही स्थान पर शेर है, एक ही स्थान पर नंदी है, चूहा है, सर्प है और मोर है, और ये सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। पूरी प्रकृति को बताया जा रहा है, पूरी प्रकृति को। और पूरी प्रकृति में यानी अनुकूलता भी रहेंगी, प्रतिकूलता भी रहेंगी। किसी को तुम अपने शत्रु पक्ष में देखोगे, किसी को तुम अपने मित्र पक्ष में देखोगे। लेकिन यहां से शिवत्व में रहना, यहां से स्वयं में रहना, स्वयं का स्वामी बन करके रहना, ये है शिव। तो जब संकल्प शिव हो जाता है तब ये स्थिति घटित होती है। पाखंड कहकर के नकारिए मत, आवश्यकता ही नहीं है खंडन की। इस स्तर पर कह रहा हूं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो वास्तव में बहुत, मतलब उसको तो मूर्खता भी नहीं कह सकते, वो तो धूर्तता की भी पराकाष्ठा है। क्योंकि कई लोग इतने आग्रही होते हैं, उनको वो समझने को तो छोड़ दो, गाली देते सीधा। पिछले दिनों मनसा देवी नाम का एक मंदिर है हरिद्वार में, वहां जाना हुआ और मनसा देवी के साथ फिर कुछ परिचित आए थे, तो उन्होंने कहा कि हमें नीलकंठ मंदिर लेकर के जाओ। नीलकंठ मंदिर है, वहां गए, पुजारी सीधे गाली दे रहा था भरी भीड़ के सामने। उसको केवल ये कहा था कि भाई थोड़ा सा आप ऐसे मत कहिए। वो फटाफट हाथ मारते हैं, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, बालक हो, युवती, कोई भी हो, ऐसे हाथ मारते हैं पीठ पर कि चलो आगे झटपट, जैसे पता नहीं क्या वहां पर लुट रहा है। तो एक युवक ने बड़े बड़े संयम से, बड़ी मर्यादा से कहा कि पुजारी जी ऐसा मत कीजिए। सीधा उसने गाली देकर के बात की। और वो युवक इतना सामर्थ्यशाली था कि अगर एक झापड़ उसको लगा देते ना, तो हो सकता है कि फिर उठता ही ना इस जीवन में। ये स्थिति है। तो ऐसे आग्रही, ऐसे दुराग्रही व्यक्तियों के लिए तो खंडन नहीं, इनके लिए तो फिर दूसरी चीजों की आवश्यकता है। लेकिन यथा योग्य शब्द तो हमने पकड़ा, लेकिन कहां प्रयोग करना और किसके लिए प्रयोग करना, बस ये हमें समझने की और अधिक आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कुछ भी नहीं समझा, हमने बहुत कुछ समझा, लेकिन और अधिक समझने की आवश्यकता है। सबके सामने खंडन की आवश्यकता है ही नहीं। हां, जिसको खंडन नहीं, जिसको शस्त्र की भाषा समझ में आती है, उसके लिए शस्त्र ही आवश्यक है। शस्त्र की भाषा समझने वाला शास्त्र को कभी नहीं समझेगा, और जो शास्त्र की भाषा समझने की योग्यता रखता है, बस उसे शास्त्र मिला नहीं, उसके साथ आप शस्त्र का प्रयोग करोगे। अन्याय नहीं, ये हिंसा नहीं है। मुसलमानों के द्वारा या अन्य किसी के द्वारा मांस प्राप्ति के लिए की जाने वाली हत्या आपको हिंसा लगती है, लेकिन ये जो आप ज्ञान के स्तर पर कर रहे हो,
कि जो बोध के स्तर पर कर रहे हो ये हिंसा नहीं है। यहां आपको अपनी उपासना ध्यान नहीं आती, यहां पर संध्या ध्यान नहीं आती, यहां पर आपको अपना ज्ञान स्मरण नहीं आता क्या? तो जिसे शास्त्र से गति दी जा सकती है, जिसका नेतृत्व तो शास्त्र से हो सकता है, उसे शास्त्र ही दिया जाना चाहिए, या शास्त्र की धारा दी जानी चाहिए, शास्त्र की दृष्टि दी जानी चाहिए। इसे ही दर्शन कहते हैं। वास्तव में ये दर्शन है, अंतःकरण से जो प्राप्त होता है, जो बोध के रूप में आता है, उसे ही दर्शन कहते हैं। बाहर जो तुम देखते हो ना, जो आंखों से देखते हो, वो दर्शन थोड़ी ही है, वो तो रूप गुण को देख रहे हो, केवल रूप। दर्शन तो दृष्टि का विषय है, और दृष्टि ज्ञान से प्राप्त होती है। इसलिए यक्षम पद का अर्थ सुव्यवस्थापक किया। आशा करता हूं आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो जिस दिन हमारे संकल्प शिव हो जाएंगे, उस दिन एक उद्घोष होगा। मैं इसमें रहता हूं आजकल, शिवो हम। पद गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, जो चाहे बात कर ले। शास्त्रार्थ की बात नहीं करते, क्योंकि अपनी शास्त्रार्थ की योग्यता नहीं। लेकिन जो चाहे इस पद पर बात करता है। विद्वान लोग कहते हैं शिवो हम, तुम कैसे कह सकते हो? तुम ही शिव। हाँ, मैं हूं शिव, मैं हूं शिव वास्तव में। अभी आगे मन के विषय में बहुत गंभीर बातें आएंगी। कौन कहता है मन शिव ने? मन से शिव नहीं हो सकता, प्रत्येक आत्मा शिव हो सकता है। मन के सामर्थ्य को जान ले, बस मन के सामर्थ्य को जान ले। जिस दिन मन के सामर्थ्य को जान लिया, समझ लिया, उस दिन शिव होने से कोई रोक ही नहीं सकता। शिव में और तुझ में कोई भेद बचेगा ही नहीं, अभेद की स्थिति हो जाएगी। चलिए, आज का विषय इतना ही रखते हैं। हाँ, किन्हीं ने हैंड रेज किया, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं। कौन है? पूछ लीजिए, प्रश्न क्या है? रामपाल जी, आप पूछ लीजिए। अच्छा आचार्य जी, ये एक तो आपने जो बताया शानुनासिक वर्ण, सहायता, जो नासिका की सहायता से उच्चारण होता है, अनुनासिक बोलते हैं जी उसे। जी जी। और हाँ, अपूर्वम जी, अपूर्वम सुव्यवस्था करने वाला यक्ष। अपूर्वम का क्या अर्थ बताया था आचार्य जी? अपूर्वम शब्द का अर्थ क्या था? अद्भुत। अच्छा जी। अपूर्वम शब्द का अर्थ करेंगे अद्भुत। अपूर्व जैसे कहते हैं ना, ये कार्य तो अपूर्व है। अपूर्व का मतलब अद्भुत है, बहुत उत्कृष्ट है जी। तो अपूर्व अर्थात अद्भुत जी। भीतर का साधन है, भीतरी इंद्रिय है, वैसे उभयेंद्रिय कहा जाता है। जी। और धीरा, धीरा शब्द का अर्थ ध्यान निष्ठ योगी। जी जी आचार्य जी, धन्यवाद आचार्य। सत्य प्रकाश जी। जी सानुनासिक, निरनुनासिक और अनुस्वार में अंतर क्या होता है? वैसे इन विषयों को देखो, कुछ बातें केवल प्रवाह से कही जाती हैं, केवल संदर्भ के आधार पर। यहां पर हमारा मुख्य विषय है वेद मंत्र, वेद मंत्र का अर्थ, उसका शुद्ध उच्चारण। कुछ बातें व्याकरण की, अन्य शास्त्रों की अगर कही जाती ना, वो गौण बातें हैं, आवश्यक हैं, आवश्यक समझी जानी, इसलिए बस वो केवल गौण रूप से कथित हैं, गौण रूप से साझा की गई। वो मुख्य हमारी धारा वो नहीं है। हमारी मुख्य धारा क्या है? प्रत्येक दिन एक मंत्र का, एक वेद मंत्र का शुद्ध उच्चारण हम सीख लें, उसका अर्थ जान लें, उस अर्थ से हमने अपने जीवन में क्या ग्रहण करना है, क्या परिवर्तन करना है। एक दूसरा शब्द कहें तो हमने उस वेद मंत्र के अर्थ को जानने के बाद हमने आचरण क्या करना है उस वेद मंत्र के अनुसार। इसे ही तज्जपस तदर्थ भावनम कहते हैं, इसे ही अवस्थित हो जाना कहते हैं। आचरण हो जाना ही अवस्थित हो जाना है। ठीक है, आज के विषय को इतना रखते हैं। शांति 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 ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।